हेलो बच्चे लोग, कैसे हो। पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स टाइप 2 को कैसे सॉल्व करना है। और मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम किया वो प्रॉब्लम क्या था भाई, कि दो चार्ज हमको गिवन था फिक्स चार्ज, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि तीसरे चार्ज को कहाँ प्लेस्ड किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो हमने हिट एंड ट्रायल मारा था और हिट एंड ट्रायल से हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुँचे थे, फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे थे। और क्या कंक्लूजन था कि भाई दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग रखना है। कि अगर हमें तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना है तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग रखना है। और अगर दोनों चार्ज फिक्स चार्ज का नेचर सेम है तो उन दोनों के बीच में रखना है। और अगर नेचर अपोजिट है तो किनारों पे रखना है, और किनारों में कहाँ रखना है, जिसका अमाउंट कम है उसके पास रखना है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में बच्चों उसी तरह का प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं इसमें। तो क्या चीज़ ऐड की गई हैं इस प्रॉब्लम में उसको हम सीखते हैं। तो फिर से वही आप स्क्रीन वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से प्रॉब्लम पढ़िए और खुद समझिए, खुद आइडिया लगाइए कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो चलिए, आपने अगर पढ़ लिया है तो मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। तीसरे चार्ज का पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, जिससे कि ऑल द थ्री चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ देखिए, पिछले क्वेश्चन में था कि सिर्फ तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, और इसमें क्या पूछ रहा है कि तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना है। और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पूछ रहा है। भाई पिछले क्वेश्चन में हम सिर्फ पोजीशन कैलकुलेट किए थे कि किस पोजीशन पे रखा जाए। यहाँ हमें उस तीसरे चार्ज का नेचर भी फाइंड आउट करना है और तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। और पोजीशन के बात करने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया उसी तरीके से पोजीशन को हम फाइंड आउट करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से। तो फिर से वही Q और 4Q है। तो भाई तीसरा चार्ज हम कहाँ प्लेस्ड करेंगे कि सबसे पहले तो वो बैलेंस हो। करना हमको तीनों को बैलेंस है, लेकिन हम बारी बारी से तीनों को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम चिंता करेंगे तीसरे की, जो हम तीसरा चार्ज प्लेस्ड कर रहे हैं उसकी चिंता पहले करते हैं। उसके फोर्स को हम बैलेंस करते हैं, उसको इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो हमने देखा कि अच्छा, दोनों चार्ज का नेचर सेम है, इसका मतलब उस तीसरे चार्ज को दोनों के बीच में रखना है। तो हमने माना कि जो तीसरा चार्ज है उसका अमाउंट है Q0, और रख दिया हमने बीच में। और बीच में रख के इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तीसरे के ऊपर, उसको हमने बैलेंस किया और फिर वैल्यू रखा और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इसमें मैं बहुत टाइम पास नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट यही चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ, पिछले प्रॉब्लम में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ बच्चों देखिए, हमने L/3 निकाल लिया। मीन्स Q से L/3 डिस्टेंस पे तीसरे चार्ज को हम रखेंगे कि तीसरा चार्ज बैलेंस्ड हो जाए। तो तीसरे चार्ज की तो चिंता अब खत्म हो गई, तीसरा चार्ज बैलेंस्ड में आ गया। बट सवाल में हमको तीनों को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है ना। तो आइए हम बाकी दोनों को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे भाई, तो देखते हैं। यहाँ देखिए, आप पहले इसको देखिए, ये Q0 और ये 4Q, इन तीनों का मैंने नामकरण कर दिया। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये तो भाई बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसकी चिंता करेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो इसको बैलेंस चेक करने के लिए, इसका इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए इस पे कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, पहले उसकी चर्चा हम करेंगे। तो बच्चों आप बताओ, इस Q पे Q0 और 4Q कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है। भाई यही दोनों चार्ज तो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक तो Q0 है, दूसरा 4Q है। तो 4Q इस पे क्या अप्लाई कर रहा है, रिपल्सन। तो रिपल्सन का मतलब डायरेक्शन इधर बना देंगे, और इसका नाम 2 है, तो ये फोर्स लगाएगा F2। ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने F2 डायरेक्शन बना दिया, ये F2 रिपल्सिव फोर्स। अब बारी है Q0 की। तो Q0 इस Q पे कैसा फोर्स लगाएगा,
तो जब तक सोचिए, आप खुद सोचिए, जब तक आपको क्यू नॉट का नेचर नहीं पता होगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि रिपल्सन लगाएगा कि अट्रैक्शन लगाएगा? भाई अगर अट्रैक्शन होगा तो इधर होगा, रिपल्सन होगा तो इधर होगा। तो आपको क्यू नॉट को एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट क्यू नॉट इज़ पॉजिटिव। हमने ये मान लिया कि क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये भी इस पर रिपल्सन लगाएगा। तो रिपल्सन लगाएगा तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, F3। इसका नामकरण मैंने कर दिया फोर्स का F3। फिर हमने देखा कि अरे ये तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया, और जबकि बैलेंस करने के लिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए या दोनों के बीच का एंगल 180 होना चाहिए, और यहाँ आ रहा है सेम डायरेक्शन, यहाँ आ रहा है दोनों के बीच का एंगल 0। इसका मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि जो हमने चार्ज का नेचर माना है पॉजिटिव वो रॉन्ग है। इसका मतलब क्यू नॉट तो पॉजिटिव नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के चक्कर में अब कहेंगे कि भाई क्यू नॉट तो यहाँ पे है क्यू नॉट, और ये बैलेंस नहीं हुआ, तो क्यों ना हम क्यू नॉट को इधर कहीं रख दें। भाई इसको बैलेंस करने के चक्कर में सोचते हैं कि इसको इधर रखा जाए। अरे भाई जब इसको आप इधर रख दोगे तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा ना, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसको छेड़ना नहीं है आपको, ये तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमें तीनों को बैलेंस करना है। तो बारी बारी से हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तीसरे को बैलेंस कर लिया। अब इसको आप छेड़ दोगे, सोचो ना आप इसको इधर कर दोगे तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसको छेड़ना नहीं है, हाँ इसके नेचर को हम छेड़ेंगे। पहला नेचर हमने दिया पॉजिटिव, तो वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। अब ये बात समझे कि नहीं मैंने क्या कहा, कि आपको ये नहीं कि क्यू नॉट का पोजीशन हम चेंज कर देंगे। अरे भाई क्यू नॉट का पोजीशन चेंज कर दोगे तो फिर क्यू नॉट गड़बड़ा जाएगा, क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, अनइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो भाई आपको क्यू नॉट को छेड़ना नहीं है। तो भाई आपने पॉजिटिव लिया तो आपका आइडिया, आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया। अब आइए इसको एज्यूम करते हैं कि लेट क्यू नॉट इज़ नेगेटिव। तो सोचिए अगर क्यू नॉट नेगेटिव है तो क्यू पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, तो इधर की साइड लगाएगा, और ये वाला तो इधर लगा ही रहा था रिपल्सन। तो हमने देखा कि अच्छा F2 और F3 दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो बहुत बढ़िया है, अपोजिट है तो बैलेंस हो सकता है। तो भाई इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो F2 इक्वल टू F3, ये देखिए मैंने कर दिया F3 इक्वल टू F2। अब F3 का मतलब क्या हुआ भाई, इसके और इसके बीच का फोर्स। तो इसके बीच का फोर्स क्या होगा, KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L²। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L²। और इसके वो बीच का फोर्स KQ नॉट डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर चुका है, ये x था ना, x की वैल्यू कितनी आ गई थी, L/3, तो डिवाइडेड बाई L/3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से कट्टम कुट्टा किया और कट्टम कुट्टा करके Q नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 4Q/9। तो यहाँ आपने देखा कि पहले मैंने क्या किया, तीसरे चार्ज को बैलेंस किया, और फिर तीसरे चार्ज को बैलेंस करने के बाद मैंने बाकी दोनों में से किसी एक चार्ज को बैलेंस किया। भाई आप इसको भी बैलेंस कर सकते थे, आप 2 को भी बैलेंस कर सकते थे, तो बट मैंने डिसाइड किया कि यार चलो पहले Q को करते हैं, चार्ज 1 को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज 1 को बैलेंस करने के लिए हमने Q नॉट का नेचर पे हिट एंड ट्रायल मारा। पहले लिया पॉजिटिव तो एजम्पशन गलत, फिर हमने डिसाइड किया कि यार नेगेटिव रख के चेक कर लें, तो नेगेटिव किया तो काम बन गया हमारा। तो बच्चों देखो, अगर तीसरा तो पहले ही बैलेंस हो चुका है, अगर पहला भी बैलेंस हो जाए, पहला भी इक्विलिब्रियम में चला जाए, तो चौथा अपने आप इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। सॉरी चौथा नहीं, तीसरा, अरे 3 ही चार्ज तो है। बट अगर आपको भरोसा नहीं है तो आइए एक बार 4Q पे जो लगने वाले फोर्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये जो Q नॉट है वो 4Q पे कैसा फोर्स लगाएगा। और Q नॉट का नेचर क्या आपने मान लिया है, नेगेटिव, तो ये लगाएगा अट्रैक्शन, ये देखिए इधर लगाएगा। और ये जो Q है इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सन, इधर लगाएगा। तो हमने देखा कि अच्छा फोर्स अपोजिट है, इसका मतलब पक्का है कि ये भी बैलेंस्ड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, तो वो अपने आप मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। जब ये वाला बैलेंस्ड हो गया, 2 बैलेंस्ड हो गया, तो तीसरा अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो आपको चिंता करनी है सिर्फ 2 चार्ज की। सबसे पहले आप तीसरे को कहाँ रख रहे हो, कहाँ रखने का मतलब तीसरे की चिंता हमें करनी है कि पहले हमें तीसरे चार्ज को बैलेंस करना है, उसकी चिंता करनी है, और तीसरे को बैलेंस करके पोजीशन फाइंड आउट कर लेना है। और फिर
बाकी के जो दो हैं उनमें से आप कोई एक मनपसंद चार्ज चूज कीजिए, उसके फोर्स को आप ध्यानपूर्वक देखिए कि कैसा फोर्स लग रहा है। उसके लिए आपको क्यू नॉट का नेचर एज्यूम करना पड़ेगा। पॉजिटिव से काम बनता है तो पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। फिर वो पहला चार्ज बैलेंस हो गया। अब जो बाकी चार्ज है वो अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, बाकी तो एक ही बचता है, वो अपने आप इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार 3 चार्ज को बैलेंस करना है, ये तो आफत आ गई है, हम कैसे करेंगे। तो भाई एक प्रॉपर स्टेप्स है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है कि पहले आपको तीसरे को बैलेंस करना है, फिर 2 में से बाकी के दो जो बचते हैं उनमें से किसी एक मनपसंद चार्ज को आपको बैलेंस कर लेना है। तो आई होप दैट ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसी तरह का एक और प्रॉब्लम करते हैं, और ताकि थोड़ा सा आपका और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। आइए यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम एग्जैक्ट वही है, प्रॉब्लम पे मैं चर्चा नहीं करूँगा और लिखूँगा भी नहीं, सीधे हम आते हैं सोल्यूशन पे। पहले प्रॉब्लम एक बार चलिए मैं बता ही देता हूँ। -9Q और Q दो चार्ज दिए हुए हैं, L डिस्टेंस पे हैं। तीसरे को कहाँ पे रखा जाए कि तीनों बैलेंस में हो जाए। तो सबसे पहले चिंता हम किसकी करेंगे? तीसरे की। तो यहाँ पे देखिए -9Q Q और तीसरे चार्ज को कहाँ रखना है, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? पिछले वीडियो में मैंने जो आइडिया बताया था, जो रूल बताया था कि अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, इसका मतलब तीसरे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें बीच में नहीं रखना है, किनारों पे रखना है। और किसके किनारे रखना है भाई? किसके करीब रखना है? जिसका अमाउंट कम होगा। तो देखिए मैंने Q के करीब, Q के नियर में Q नॉट को प्लेस कर दिया, और मान लिया कि तीसरे चार्ज का अमाउंट Q नॉट है, ठीक है। और तीनों चार्ज का नामकरण कर दिया, ये 1, ये 2 और ये तीसरा चार्ज 3। अब तीसरे को बैलेंस कर दिया मैंने। तो बैलेंस कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो ये आप डिसाइड कर लो ना कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो इसकी वजह से फोर्स रिपल्सन और इसकी वजह से फोर्स अट्रैक्शन। तो ठीक है भाई, अपोजिट आ गया। अब मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल करना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल करके मैंने पोजीशन फाइंड आउट कर लिया L/2। अब बारी है Q नॉट के नेचर और मैग्नीट्यूड की। तो नेचर के लिए आप क्या करोगे? इसको आप डिस्टर्ब करोगे? नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्टर्ब किया तो फिर ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम के बाहर चला जाएगा। तो हमें इसको यहीं रखना है, सिर्फ हमें चेक करना है इसका नेचर। तो पहले हमने पॉजिटिव माना, तो पॉजिटिव माना तो हमने मान लिया कि Q नॉट पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव है तो बाकी दो चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो कोई दो में से एक आप मनपसंद चार्ज चूज कर लो। तो हमारा मनपसंद चार्ज 2 है, Q वाला है। तो ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ये लगाया रिपल्सन, और ये निगेटिव है तो ये लगाया अट्रैक्शन। फिर हमने देखा कि यार दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया, इसका मतलब Q नॉट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब निगेटिव होगा। आपको निगेटिव पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो पक्का है कि निगेटिव होगा भाई। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं। तो लेट Q नॉट इज़ निगेटिव। तो अगर निगेटिव है तो ये लगाएगा अट्रैक्शन, नामकरण F3, और इसके बीच अट्रैक्शन। अब देखिए, देख लीजिए, अपोजिट हो गया ना, तो पक्का है कि बैलेंस्ड होगा। अब बस मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है, तो F1 = F3, और यहाँ पे F1 F3 की वैल्यू रखा हमने, और Q नॉट का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो आपने देखा, पोजीशन भी निकाला, नेचर भी निकाला, और चार्ज का, तीसरे चार्ज का अमाउंट भी निकाला, और तीनों चार्ज को बैलेंस भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है, और प्रैक्टिस करना इस तरह का प्रॉब्लम आपके बुक में दिया होगा। तो घबराना नहीं है इस तरह का प्रॉब्लम देख के, बिल्कुल बारी बारी चलना है। इसलिए मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन कराया जिसमें सिर्फ एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में किया, और फिर मैंने दूसरे स्टेप में, दूसरे लेवल में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया कि तीनों चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में करके किया। तो अगर आप एक प्रॉपर मेथड से चलेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर से चलेंगे, स्टेप वाइज, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको समस्या नहीं होगी। तो आप इसको करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।